रुख करते हैं हमारी आज की तीसरी खबर का। आबकारी में एक्शन जारी। खबर है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित आबकारी घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने एक और बड़ी कार्रवाई की। कल एक दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजे गए कारोबारी विजय भाटिया को आज फिर से रायपुर की स्पेशल कोर्ट लाया गया, लेकिन विशेष कोर्ट के जज की छुट्टी होने के चलते भाटिया को दूसरे कोर्ट में पेश करने की तैयारियां चल रही हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईओडब्ल्यू की विजय भाटिया की 7 दिन की रिमांड ईओडब्ल्यू मांगेगी। बता दें आपको कि कल आरोपी विजय भाटिया के भिलाई के नेहरू नगर पर स्थित आवास पर छापेमार कार्रवाई हुई थी। दुर्ग भिलाई में भाटिया के 8 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि विजय भाटिया को ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया और दिल्ली से लेकर रायपुर पहुंची। बता दें आपको ये भी कि भाटिया के घर पर 2 साल पहले ईडी की रेड हो चुकी है, तब से वो फरार था। लंबे समय के बाद भाटिया ईओडब्ल्यू की गिरफ्त में आए, लंबे समय के बाद वो ईओडब्ल्यू के हाथ लगाए और अब ऐसे में 7 दिन की पुलिस की रिमांड मांगी जाएगी, क्योंकि भाटिया का जो रोल है बेहद अहम इस पूरे घोटाले में। शराब घोटाला, छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित घोटाला, 2200 करोड़ रुपए की शराब में घोटाला किया गया और नकली होलोग्राम बनाकर चपत लगाया गया, सरकार को ही चूना लगा दिया गया, आम जनता को चूना लगा दिया गया। 2 साल से आरोपी जो था फरार था, उसे गिरफ्तार किया गया। इस पूरे घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा इस वक्त जेल में बंद है, वो सलाखों के पीछे है। कई ऑफिसर्स कांग्रेस शासन के कार्यकाल के दौरान जो महती भूमिका में थे वो भी इस वक्त जेल के अंदर बंद है। और उसके बाद देखिए अब भाटिया पर एक्शन हुआ है। भाटिया जो कि उस पर गंभीर आरोप हैं, पूरी तरह से उसे घोटाले में संलिप्त पाया गया था। 2 सालों से ईडी ने उस पर एफआईआर भी कर ली थी, लेकिन ईडी की टीम तलाश कर रही थी, वो फरार चल रहा था, पर ईओडब्ल्यू ने आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया। एसीबी और ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जांच के दौरान हर दिन कोई ना कोई नई परतें खुलती हैं। छत्तीसगढ़ में पहले भी कई बार रेड हो चुकी है इस मामले को लेकर, और जैसे जैसे देखिए जांच आगे बढ़ रही है, दायरा जांच का बढ़ता जा रहा है, लोगों पर शिकंजा कसने की जो तैयारी है वो भी तेज हो रही है। ज्यादा बड़े चेहरे जो है वो राडार पर है। 2 साल से फरार आरोपी आखिरकार गिरफ्तार हुआ है। विजय भाटिया को दिल्ली से पकड़ लिया गया है और अंदेशा है फिलहाल कि विजय भाटिया कई और नाम उगलने वाला है। कई ऐसे राज हैं जो कि शराब घोटाले से जुड़े हुए हैं, विजय भाटिया जो है वो बताएगा। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज नायक सीधे लाइव जुड़ रहे हैं रायपुर से। मनोज, विजय भाटिया आखिरकार गिरफ्तार हुआ है, लेकिन इंतजार करना होगा रिमांड मिलने का। रिमांड 7 दिन की मांगी जा रही है, कैसे आगे कार्रवाई होगी, ईओडब्ल्यू आगे क्या कर सकती, क्योंकि बताया जा रहा है कि जज की छुट्टी है। जी, आपको बताना चाहूंगा कि कारोबारी विजय भाटिया को ईओडब्ल्यू एसीबी ने कल दिल्ली से गिरफ्तार कर रायपुर लाया था और उसे जो है अवकाशकालीन रिमांड कोर्ट में पेश करने के बाद 1 दिन के लिए जेल भेजा गया था और आज पुनः उसे जो है ईओडब्ल्यू एसीबी की टीम जो है कोर्ट लेकर पहुंची हुई है ताकि उसका आगे की रिमांड लिया जा सके। ईओडब्ल्यू एसीबी ने 9 जून तक के विजय भाटिया की रिमांड लेने की तैयारी की थी, लेकिन जो विशेष कोर्ट के जज हैं वे अवकाश पर हैं, इसके कारण जो है उन्हें एडीजे कोर्ट में अभी पेश किया जा रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि विजय भाटिया जो है पिछली सरकार में काफी रसूख रखते थे, कहीं ना कहीं जो है विभिन्न घोटालों में उनकी भूमिका रही, खासकर आबकारी घोटाले में लगातार ईडी और ईओडब्ल्यू उनकी तलाश कर रही थी। और कल दिल्ली से जब उनकी गिरफ्तारी हुई, इसके तुरंत बाद जो है ईओडब्ल्यू एसीबी की 8 टीमें गठित की गई थी और 8 स्थानों पर भिलाई दुर्ग में छापेमार कार्रवाई की गई थी। यहां पर से कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और उपकरण बरामद किए गए थे और साथ ही साथ यह भी खुलासा ईओडब्ल्यू एसीबी ने किया था कि आने वाले दिनों में उससे जब पूछताछ होगी तो एक बड़े खुलासे की उम्मीद की जा रही है। इसी तारतम्य में आज उसे ईओडब्ल्यू एसीबी ने जो है विशेष कोर्ट में पेश करने की तैयारी की थी, लेकिन अभी जज की छुट्टी है तो अब वहां पर एक सुनवाई चल रही है दूसरे जज के न्यायालय में। तो कहीं ना कहीं जो है विजय भाटिया को यदि रिमांड पर लिया जाता है तो वह बड़े खुलासे कर सकता है। इसके अलावा जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का उसे करीबी भी समझा जाता रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि आबकारी घोटाले मामले में अभी पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जेल में बंद है। इससे पहले ईडी और ईओडब्ल्यू ने कवासी लखमा सहित जो है अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी, अनिल टूटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लन समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पूरा जो घोटाला है करीब 2161 करोड़ रुपए का यह पूरा घोटाला है और इसमें जो है कई 100 करोड़ की संपत्ति जो है ईडी ने पहले ही अटैच की हुई है और अब जब विजय भाटिया की गिरफ्तारी हुई है तो हो सकता है कि नए खुलासे भी हो, नए किरदारों के नाम भी सामने आ जाए।
बिल्कुल मनोज, जैसे ही भाटिया मुंह खोलेगा कई राजदार जो हैं वो सामने आएंगे जाहिर तौर पर। लेकिन मनोज, ये भी जानकारी दीजिएगा कि जो रेड हुई है विजय भाटिया पर, उसके सहयोगियों के ठिकाने पर, वहां से क्या कुछ बरामद हुआ है? जी देखिए, कल जो 8 स्थानों पर भिलाई और दुर्ग में रेड हुई थी, उसके बाद शाम तक के जो है ईओडब्ल्यू एसीबी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि 8 स्थानों पर जो कार्रवाई हुई वह जो है विजय भाटिया के परिजन थे, उनके नजदीकी थे और उनके जो मित्र थे, उनके ठिकानों पर यह पूरी कार्रवाई हुई है। और वहां से जो है इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस हैं वे बरामद किए गए हैं, पेन ड्राइव बरामद किए गए हैं, विभिन्न उपकरण बरामद किए और कई दस्तावेज भी जो है ईओडब्ल्यू एसीबी को मिले हैं, जिनका जो है तस्दीक की जा रही है, उनका परीक्षण किया जा रहा है। और इन जो चीजें बरामद हुई है वे जो है कहीं न कहीं शराब घोटाले से संबंधित है, यह जो है ईओडब्ल्यू और एसीबी ने दावा किया। जैसे इनका परीक्षण होगा उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है ईओडब्ल्यू एसीबी करेगी। और इसके साथ ही जब आज उसे पेश किया गया तो उसे बकायदा जो है हथकड़ी लगाकर जो है न्यायालय लाया गया था विजय भाटिया को। लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि जितने भी आरोपी थे किसी को भी हथकड़ी लगाकर नहीं लाया गया था। तो एक बड़ी जो कार्रवाई आज देखने को मिली है कोर्ट में भी कि विजय भाटिया को हथकड़ी लगाकर कोर्ट में पेश किया गया है। बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से ये पेशी हुई है, पेशी के बाद अब देखने वाली बात होगी कि रिमांड कितने दिनों की मिलती है और रिमांड के दौरान क्या कुछ राज उगलता है विजय भाटिया। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मनोज आपका। इस खबर पर नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे जरूर अपडेट लेंगे। तो आबकारी घोटाला बहुचर्चित घोटाला है और आबकारी घोटाले में एक्शन लगातार जारी है, जांच आगे बढ़ती जा रही है और जांच के बढ़ने के साथ ही कई लोग इस वक्त सलाखों के पीछे हैं और इसी में नाम शामिल है विजय भाटिया का, जिसे दिल्ली से गिरफ्तार किया है। 2 साल पहले ये आरोपी फरार हुआ था। 28 दिसंबर 2024 को ईडी ने कवासी लखमा उनके परिवार के सदस्यों के ठिकाने पर छापेमार कार्रवाई की और उसके बाद से जांच लगातार आगे बढ़ रही है, एक एक करके गिरफ्तारियां होती जा रही हैं।